Welcome to my channel. Health Tips Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है गाइस आप सब खैरियत से होंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर बच्चा गिर जाए और सर पर चोट लग जाए, खास तौर पर अगर खून बह रहा हो और फौरी तौर पर डॉक्टर दस्तयाब ना हो, तो घबराहट की बजाय पुरसुकून रहते हुए दर्ज झेल इक़दाम करें। नंबर 1 पे है फौरी तौर पर खून बहना रोकें। सबसे पहले साफ और जरासीम से पाक कपड़ा, गाज पट्टी या रोई का इस्तेमाल करें और जख्म पर हल्के से दबाव डालें ताकि खून बहना कम हो जाए। अगर खून ज्यादा निकल रहा है तो दबाव को कम से कम 5 से 10 मिनट तक मुसलसल बरकरार रखें। अगर कपड़ा खून में भीग जाए तो उसे मत हटाएं, बल्कि ऊपर मजीद कपड़ा रख दें। नंबर 2 पे बच्चे को सुकून दें और लिटा दें। बच्चे को आराम से लिटाएं ताकि वो ज्यादा घबराहट महसूस ना करे। अगर चोट की जगह पर सूजन हो रही हो तो बर्फ या कोई ठंडी चीज जैसे ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा एक पतले कपड़े में लपेटकर चोट वाली जगह पर 15 से 20 मिनट तक लगाएं। उससे सूजन कम होगी और दर्द में भी आराम मिलेगा। बच्चे को ज्यादा हरकत ना करने दें, खास तौर पर अगर चक्कर आ रहे हों। नंबर 3 पे है चोट का मुआयना करना। चोट की नौइयत का जायजा लें ताकि अंदाजा हो कि मसला कितना संगीन है। हल्की चोट अगर सिर्फ मामूली जख्म है और खून रुक गया है तो घरेलू इलाज काफी हो सकता है। गहरा जख्म या मुसलसल खून बहना। अगर जख्म गहरा है और खून ज्यादा निकल रहा है तो जल्द से जल्द करीबी अस्पताल या क्लिनिक ले जाएं। नंबर 4, अगर बेहोशी या दीगर खतरात अलामात हों तो खास तवज्जो दें। अगर बच्चा दर्ज झेल अलामात ज़ाहिर करे तो ये खतरे की अलामत हो सकती है। चोट लगने के बाद बेहोश हो जाना, चाहे चंद लम्हों के लिए ही क्यों ना हो। मतली या कै आना, चक्कर आना या धुंधला नजर आना, गैर मामूली नींद आना या शदीद थकावट महसूस करना, जिस्म में कमजोरी या बोलने में दुश्वारी, कान या नाक से खून या साफ मै का निकलना। अगर इनमें से कोई अलामत हो तो फौरी करीबी अस्पताल ले जाएं। नंबर 5 पे है जख्म की सफाई और पट्टी बांधना। जब खून रुक जाए तो जख्म को साफ पानी या डेटोल मिले पानी से धोएं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। जख्म पर एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे कि बेक्ट्रोबान या बेटाडीन लगाएं और साफ पट्टी बांध दें। नंबर 6 पे है बच्चे की हालत का मुसलसल मुशाहिदा करें। अगले 24 घंटों तक बच्चे की हालत का ध्यान रखें। अगर बच्चा आमतौर पर बात कर रहा है, खा पी रहा है और खेल रहा है तो ज्यादा तशवीश की जरूरत नहीं। अगर बच्चा गैर मामूली रवैया दिखा रहा है, मुसलसल गनूदगी हो या कै आए तो फौरन डॉक्टर से रजू करें। नंबर 7 पे है घरेलू अद्वियात। अगर जरूरत हो तो अगर बच्चे की ज्यादा दर्द हो तो डॉक्टर के मशवरे से पैरास्टामोल मसलन कैलपोल या पेनाडोल शरबत दे सकते हैं, मगर ब्रूफिन या डिस्प्रिन देने से गुरेज करें क्योंकि ये खून को पतला करके मजीद खून बहने का सबब बन सकते हैं। नंबर 8 पे है डॉक्टर से रजू करना जरूरी है। अगर खून 10 मिनट दबाने के बाद भी ना रुके, बच्चा बेहोश हो जाए या बार बार कै करे, चोट के बाद चक्कर, धुंधला नजर आना या बात करने में वक्त हो, जख्म बहुत गहरा हो या खोपड़ी की हड्डी महसूस हो रही हो, कान या नाक से खून या कोई मै निकलने लगे। नतीजा, अगरचे ज्यादातर सर की चोटें मामूली होती हैं, मगर किसी भी बड़ी अलामत को नजरअंदाज ना करें। घर में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करें, मगर अगर हालत खराब होने लगे तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं। नतीजा, अगर ज्यादा सर की चोटें मामूली होती हैं मगर किसी भी बड़ी अलामत को नजरअंदाज ना करें, घर में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करें, मगर अगर हालत खराब होने लगे तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं।
امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو بھی ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.